हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। मैं हूं राजेश दुबे। आज हम इस वीडियो में रैमको सीमेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स Q4 FY20 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राइसेस कल के यानी कि फ्राइडे 19 जून 2020 के हैं। ये मार्केट क्लोज हुआ है, उस समय इसके प्राइस थे 644.75, जो कि लगभग 4% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट आवर्स के बाद में आए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। रैमको सीमेंट्स 1950s में चेन्नई में शुरुआत इन्होंने की थी और आज इनके पास 5 प्लांट्स हैं। इनकी ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, इनका रेडी मिक्स प्लांट्स हैं, ड्राई मिक्स प्लांट्स हैं और इनके विंड फार्म भी हैं। दोस्तों, हम किसी भी कंपनी के अर्निंग परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के साथ साथ उसके प्राइस का एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चलता है उससे कि उसके जो अर्निंग परफॉर्मेंस हैं वो इनलाइन है या नहीं है। क्योंकि यदि कंपनी के अर्निंग परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छे होंगे तो उसकी ईपीएस भी कंसिस्टेंटली बढ़ती रहेगी और अल्टीमेटली वो उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी। तो हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके 1 साल के प्राइस पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 साल पहले इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, इसके प्राइसेस क्या थे और आज क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 साल पहले इस कंपनी ने हाई बनाया था 801.35 और आज इसने जो हाई बनाया है वो 659.90। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का थोड़ा सा नुकसान कराया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरा है पिछले 1 साल के बाद में, और इसमें एक मामूली सी कमी आई है, यानी कि 17.65% की इसमें कमी आई है पोर्टफोलियो में। तो ये एक स्टेबल प्राइसिंग आप इसकी कह सकते हैं शेयर की, और इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और ओवरऑल इसका जो ईयरली परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। तो हम इसका अध्ययन अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि क्या हमको अभी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या हमको होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक छोटा सा एनालिसिस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कंपनी ने फरवरी के शुरुआत में इसने एक हाई बनाया था, जनवरी के एंड में इसने एक हाई बनाया था जो लगभग 860 के करीब इसने हाई बनाया था। उसके बाद में इस कंपनी के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई और वो लगभग 450 के करीब आ गया था, और वहाँ से फिर इसने दोबारा से चलना शुरू किया है और अभी ये 644 के करीब है। आज इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है फ्राइडे 19 जून 2020 को, और इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 702 पर है। हालांकि ये अभी जो इसका ब्रेकआउट मिला है ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, और यदि इसके बाकी के पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, बाकी के टेक्निकल यदि ये सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली ये शेयर ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ब्रेकआउट मिला है इसमें फ्राइडे को, और यदि हम इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई बहुत अच्छी पोजीशन पर प्लेस्ड है, 62.42 पर प्लेस्ड है और इसका पॉइंटर भी ऊपर की ओर है। तो ये सजेस्ट करता है कि अभी इस कंपनी में ऊपर जाने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम एक और इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, वो है स्टॉकेस्टिक मोमेंटम। तो यहाँ पर हम स्टॉकेस्टिक यदि मोमेंटम देखते हैं तो वो भी हम देख रहे हैं कि ये 31.36 पर है और इसका पॉइंटर भी ऊपर की ओर है। तो यहाँ से भी ये सजेस्ट होता है कि ये कंपनी के शेयर अभी और भी ऊपर जा सकते हैं, यानी कि अभी इनमें मोमेंटम की शुरुआत है, और यदि रिजल्ट कंपनी के मार्केट को पसंद आ गए तो डेफिनेटली ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा एनालिसिस टेक्निकल। अब हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की Q4 FY20 की, और इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स लेते हैं जो कि है रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। इनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रंट में इस कंपनी ने क्या किया है।
इसने Q4 FY19 में 1535 करोड़ की रिवेन्यू शो की थी, जबकि इस बार इसने Q4 FY20 में 1394 करोड़ की रिवेन्यू शो की है, यानी कि 9% इसकी रिवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर में कम आई है। और यहाँ पर हालांकि कंपनी ने एक चीज बताई है कि पिछले साल की इनकी जो सेल थी, ईयरली सेल थी, वो 5187 थी, जबकि इस साल ये सेल इनकी हो गई है 5423, यानी कि ईयर टू ईयर यदि देखेंगे तो इसमें 5% का एक इंक्रीज हुआ है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैरामीटर की ओर, जो कि है एबिटा। हम देखते हैं एबिटा के फ्रंट में कंपनी ने क्या किया है। तो इसमें एबिटा इनका Q4 FY19 में 334 करोड़ था, जो कि अब कम होकर के 290 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 13% की कमी इसमें आई है। और यहाँ पर कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि जो इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.60 है FY20 में, और लास्ट ईयर इनका 0.36 था। और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो वो है इनका 2.89 है, जबकि लास्ट ईयर इनका 4.41 था। इनके कुछ और अदर डिटेल्स हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इसमें कंपनी ने ये कहा है कि इनकी जो लिक्विडिटी है और फाइनेंसिंग है वो सफिशिएंट है, और कंपनी को ये उम्मीद है कि इनके जो डेब्ट और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं वो प्रॉपरली हो जाएंगे। साथ में इन्होंने बताया है कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो सीमेंट की डिमांड है वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी, और इससे इनके जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है उसमें भी इनको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर कंपनी ने एक चीज रिपोर्ट की है कि इनके अगेंस्ट एक केस चल रहा था CCI का, कार्टेलाइजेशन का, तो उसमें एक पेनल्टी लगी हुई है इनके ऊपर 259 करोड़ की। तो इन्होंने जो कंपनी ने इसका लगभग 10% जो पेनल्टी है वो इन्होंने डिपॉजिट करा दी है, और कंपनी का ये कहना है कि वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस केस में, इसलिए अभी उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया है इस 259 करोड़ के बारे में। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट क्या कहता है। प्रॉफिट 165 करोड़ से घट करके 143 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में, तो 13% की कमी आई है इसके प्रॉफिट में। हालांकि यदि आप देखें तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, और 143 करोड़ का प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, ऐसा कि मेरा मानना है। यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि जो ईयर टू ईयर प्रॉफिट है वो 605 हो गया है 511 करोड़ से, और इसमें एक इंक्रीज आया है 18% का, यानी कि इनका जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर बेसिस में उसमें 18% की एक जबरदस्त उछाल आई है। साथ में कंपनी ने यह भी बताया है कि इनका जो EPS है वो 22 रुपीज से बढ़ करके 26 रुपीज हो गया है। तो ओवरऑल मैं इस रिजल्ट्स को अच्छा मानता हूं। हालांकि प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन 145 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है। साथ में EPS भी 4 रुपए से बढ़ा है, और ईयर टू ईयर यदि इसका एबिटा में भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज हुआ है, और साथ में इनका नेट प्रॉफिट भी जो है वो 18% के करीब बढ़ा है। तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और ये कोविड की वजह से थोड़ा सा इनका लास्ट क्वार्टर खराब हुआ है। तो ये था दोस्तों इसका अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 का। एक नज़र हम डाल लेते हैं इसके समरी पर, और देख लेते हैं कि क्या इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है नहीं किया। तो यहाँ पर देखें मार्केट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, इसलिए जो रिवेन्यू फ्रंट पर इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। साथ में एबिटा में भी इन्होंने 13% की कमी दिखाई है, तो इसमें भी इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। साथ में प्रॉफिट में भी इन्होंने 13% का कम प्रॉफिट दिखाया है, तो इसमें इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को कम किया है, क्योंकि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था इस कंपनी से बहुत अच्छा था, क्योंकि ये कंपनी एक कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ देती हुई आई है, लेकिन कोविड की वजह से ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने मिस किया है। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 19 जून जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, इसमें 25
1,92,000 से भी ज़्यादा शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हुई है और इसने हाई बनाया है 659.90 और ये एक हफ्ते पहले 628 के करीब ट्रेड कर रहा था और इसमें जनरली जो ट्रेडिंग होती है वो 5 से 6 लाख के बीच में ट्रेडिंग होती है, लेकिन फ्राइडे को रिजल्ट आने वाले दिन में इसमें लगभग 26 लाख की ट्रेडिंग हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने ज्यादा उत्साहित हैं इसके रिजल्ट को लेकर के। अब एक नजर दोस्तों हम डाल लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रोमोटर्स के पास लगभग 42.66% का होल्डिंग है, जिसमें से उन्होंने 1.97% इन्होंने प्लेज किया हुआ है और FII के पास 11.74% का होल्डिंग है और DIIs के पास में खास करके म्यूचुअल फंड्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है और बाकी की भी जो DIIs हैं उनका भी लगभग 34.89% का एक्सपोजर है। तो यदि आप देखेंगे कि DII और FII के पास लगभग 45% से भी ज़्यादा इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है, यानी ये कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं या ईयरली रिजल्ट्स होते हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छे रहते हैं। इनका एक अच्छा मार्केट है, इनकी अच्छी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी अच्छी है, इस वजह से इनके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग हाथों में ये शेयर है और 10% के करीब ये इसका जो शेयर है वो फ्लोटिंग मार्केट में है। अब हम बात कर लेते हैं एक नज़र थोड़ा सा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यदि हम देखते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 13.48 है, जो कि बाकी के अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर साथ में इनका यदि हम PE रेशो भी देखते हैं तो PE रेशो इनका 25.14 के करीब है, जो कि नॉर्मल है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये रहा दोस्तों आज का रैमको सीमेंट्स का Q4 FY20 का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।